हेलो स्टूडेंट, आज है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें वो कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट आई पासिंग थ्रू एरिया एनक्लोज बाय द पाथ। वो कहता है कि मेरे पास एक ये वायर दे रखा है, स्ट्रेट वायर है। अगर इस वायर से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एम्पियर बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो कह रहा है यहाँ पे द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज़ इक्वल टू, उसने कहा जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो इक्वल होती है जो इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा आई के म्यू नॉट टाइम्स के बराबर। अब इसमें क्या कह रहा है? उन्होंने कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट आई पासिस थ्रू एरिया एनक्लोज बाय द पाथ। उसने कहा जो मेरे पास आई करंट पास होने पे जो भी क्लोज एरिया बन रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आई के म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगी। सो कर्ल इंटीग्रेशन वेक्टर वी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर है। अब वो ये कहता है कि इसे मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करें? हमने मान लिया यहाँ पे लेट ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एक्स वाई कैरिंग करंट आई परपेंडिकुलर टू द पेज डायरेक्टेड अपवर्ड। उसने कहा मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है जिसे मैं एक्स वाई नाम दे रहा हूँ। ये मेरे पास एक्स वाई हो गया। वो ये कहता है इसमें करंट आई पास हो रहा है। तब वो ये कहता है कि इसके चारों तरफ स्मॉल डिस्टेंस आर रेडियस का एक क्लोज मैंने सर्कल माना, जिस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड उसके पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, वायर से डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब वो ये कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है पॉइंट पी की, उनका इट डायरेक्शन एट पॉइंट पी अलोंग द टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। उसने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस सर्किल के पॉइंट पी पर टेंजेंट की डायरेक्शन पे होगी। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने टेंजेंट खींचा, उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मैंने ली वो कितनी डी एल है, उसमें मैंने टेंजेंट खींचा तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया वेक्टर वी, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसके बाद वो कह रहा है यहाँ से मेरे पास है कर्ल इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट में जब कभी भी आता है तो मेरे पास कोस आता है, तो मेरे पास यहाँ से आएगा कर्ल इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है डी एल और वी के जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मेरे पास थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन वेक्टर वी मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस डी एल। वो कह रहा है यहाँ से देन ये कर्ल इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल एज इट इज़, यहाँ पे मैंने cos 0 रख दिया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास यहाँ से है कर्ल इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, बी कॉन्स्टेंट है मैंने इसे बाहर ले लिया, कर्ल इंटीग्रेशन डी एल। अब क्योंकि ये डी एल मुझे चाहिए, ये क्या है मेरे पास पूरे की सर्क्यूमफ्रेंस है, तो सर्क्यूमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो मेरे पास है वी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। और मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया था किसी पॉइंट पे कितना था म्यू नॉट, किसी पॉइंट पी पर कितना था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर था, और 2 पाई आर मेरे पास आए यहाँ से डी एल की वजह से थे, कितना आएगा मेरे पास 2 पाई आर। डी एल क्या है मेरे पास पूरे की सर्क्यूमफ्रेंस, तो 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ से आया कर्ल इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इट्स प्रूव।